अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल मोइन। तो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा एंडोक्रिनोलॉजी, जिसमें हम एंडोक्रिन सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल एंडोक्रिनोलॉजी में, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन, अप एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स और इंटरसेलुलर सिग्नलिंग सिस्टम। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें हम ग्लैंड्स को पढ़ेंगे, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियास और एड्रिनल ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। जनरल एंडोक्रिनोलॉजी में सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ हार्मोन्स देखेंगे बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर। देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ हार्मोन्स: अमाइनो नेचर, स्टेरॉइड इन नेचर और पेप्टाइड इन नेचर। अगर हम अमाइनो नेचर की बात करें तो टायरोसिड डेरिवेटिव्स, दीज आर T3 T4, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन। और पेप्टाइड इन नेचर, those are protein in nature। इसमें इंसुलिन, ग्लूकागोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स और एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। और अगर हम स्टेरॉइड इन नेचर जो कि कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स हैं, उनमें अगर हम बात करें तो these are 21 कार्बन कंटेनिंग स्टेरॉइड हार्मोन्स, 19 कार्बन कंटेनिंग स्टेरॉइड हार्मोन्स और 18 कार्बन कंटेनिंग स्टेरॉइड हार्मोन्स। 21 कार्बन कंटेनिंग स्टेरॉइड हार्मोन्स में आगे चार हार्मोन्स हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरोन, ग्लूकाकोर्टिकॉइड, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स और एल्डोस्टेरोन। अगर हम 19 कार्बन कंटेनिंग स्टेरॉइड्स की बात करें, जिसमें हमें एंड्रोजन्स मिलेंगे और एड्रिनल एंड्रोजन्स होंगे। एंड्रोजन टेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन और एड्रिनल एंड्रोजन के अंदर 17 अल्फा कीटोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनिडायोन और DHEA, जो कि वाटर सोलुबल, ओनली वाटर सोलुबल स्टेरॉइड हार्मोन है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स में पाया जाता है, जिसमें सल्फाग्लूकोन। 18 कार्बन कंटेनिंग स्टेरॉइड हार्मोन्स को अगर देखें तो उसमें एस्ट्रोजन्स आते हैं, जिसमें एस्ट्रोडायोल जो रिप्रोडक्टिव एज में होता है, और अगर हम बात करें तो एस्ट्रोन मेनोपॉज फीमेल्स के अंदर होता है, और एस्ट्रायोल प्रेग्नेंट फीमेल्स में पाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन। इसमें तीन तरह के इफेक्ट्स होते हैं हार्मोन के: ऑटोक्रिन इफेक्ट, पैराक्रिन इफेक्ट और एंडोक्रिन इफेक्ट। ऑटोक्रिन इफेक्ट में एंडोक्रिन सेल हार्मोन रिलीज करता है और अपने ही सेल पे उसका एक्ट होता है, जिसका मतलब होता है ऑटोक्रिन, मतलब अपने ही सेल पे वो एक्ट करता है। पैराक्रिन इफेक्ट में इससे होता है एंडोक्रिन सेल हार्मोन रिलीज करता है और अपने नियर बाय सेल, पैरा मीन वैसे तो अराउंड होता है, तो इसमें हार्मोन जब रिलीज होगा एंडोक्रिन सेल से तो अपने साथ वाले बिसाइड सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा। और एंडोक्रिन इफेक्ट में एंडोक्रिन सेल से हार्मोन रिलीज होगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड देन विल वर्क ऑन द डिस्टेंट सेल। इसकी टाइप्स की बात करेंगे, पैराक्रिन इफेक्ट किस तरह करता है, तो हम इसमें देखते हैं कि गैस्ट्रिन जी सेल से रिलीज होता है, गैस्ट्रिन, और एक्ट करता है पैराइटल सेल्स पे, जो कि स्टमक से ही जी सेल से रिलीज होता है, बिल्कुल साथ ही पैर उसके पैराइटल सेल्स बड़े होते हैं उसके ऊपर एक्ट करता है। और एंडोक्रिन इफेक्ट में अगर हम देखें तो इसमें हम पिट्यूटरी की तमाम सिक्रीशंस को देख लेते हैं, जिसमें FSH अगर रिलीज होता है वो ब्लड में आता है, ब्लड से जाके वो ओवरीज पे काम करता है, जिधर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आगे से फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल्स की फॉर्म में आगे रिलीज करता है। तो अब बात करते हैं अप एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स की, जिसमें नंबर ऑफ रिसेप्टर्स विल इंक्रीज। अप रेगुलेशन में नंबर ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज हो जाते हैं, जिसमें साथ सेंसिटिविटी ऑफ टिश्यू फॉर द हार्मोन विल इंक्रीज। जब सेंसिटिविटी टिश्यू की हार्मोन के लिए इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और ये सीन इन द लो हार्मोन कंसंट्रेशन। जब भी हार्मोन कम होता है बॉडी में तो नंबर ऑफ रिसेप्टर भी इंक्रीज हो जाते हैं, सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है और रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। Down regulation में number of receptor will decrease, sensitivity of the tissue for hormone will also decrease, and resistance is increased in case of high concentration। तो डाउन रेगुलेशन कब होगी? जब कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन जब ज़्यादा हो जाएगा तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रिसेप्टर उस हार्मोन के लिए कम हो जाएंगे, उस हार्मोन की टिश्यू सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा ओबीज पेशेंट जो होते हैं जिसमें इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, उसमें नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर्स भी कम हो जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है।
जिसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ती है पैंक्रियाज को, और उनकी अर्ली एग्जॉशन होने की वजह से डायबिटीज हो जाती है। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स की अगर बात करें बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, दीज आर मल्टीसेलुलर, नर्व एंडिंग्स एंड पेप्टाइड हार्मोन्स। मल्टीसेलुलर हार्मोन स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं इसमें, जिसमें ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन होती है जो ओल्फैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, रेटिना होता है विजन के लिए, टेस्ट बड्स टेस्ट के लिए, ऑर्गन ऑफ कोर्टी फॉर हियरिंग, और क्रिस्टिए होते हैं मैकुला में जो बैलेंस करते हैं। अगर हम नर्व एंडिंग्स को देखें, जनरल सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें नॉन एनकैप्सुलेटेड और एनकैप्सुलेटेड होते हैं। नॉन एनकैप्सुलेटेड दीज आर फ्री एंडिंग्स, दीज आर फॉर पेन। एनकैप्सुलेटेड में टैक्टाइल कार्पसल्स और मेजर्स होते हैं, पैकिनियन कार्पसल्स होते हैं, उसमें नर्व एंडिंग होती है, मसल स्पिंडल ऑर्गन होते हैं, एंड बर्गर क्रूज और टेंडन ऑर्गन ऑफ गोल्डी डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस के लिए होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स उनमें स्टीरॉयड रिसेप्टर्स के लिए होते हैं, और आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं, वन पास रिसेप्टर्स होते हैं, और सेवन पास सर्पेंटीन रिसेप्टर्स उनको बोलते हैं। एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग में अगर पेसिनियन कार्पसल्स की लोकेशन की बात करें तो वो सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर, पाम के, सोल के, डिजिट्स के, पेरियोस्टियम बोन के ऊपर जो फर्स्ट लेयर होती है उस पे, और टेंडन्स पे पाए जाते हैं, एंड दे परसीव द सेंसेशन ऑफ प्रेशर एंड वाइब्रेशन। तो फिर नर्व एंडिंग्स की अगर बात करें तो इसकी लोकेशन में डर्मिस ऑफ स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यूज और जॉइंट्स के कैप्सूल्स के अंदर होते हैं, और ये परसीव करते हैं सेंसेशन ऑफ वार्मथ को। टेंडन ऑर्गन को अगर देखें, इसका लोकेशन टेंडन्स में होती हैं, और देयर फंक्शन इज फॉर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। एंड बर्बर क्रूज अगर इसको देखें तो ये डर्मिस ऑफ स्किन में पाए जाते हैं, और इसका फंक्शन होता है कि ये कोल्ड सेंसेशन के लिए। पेप्टाइड रिसेप्टर में सबसे पहले हम स्टीरॉयड रिसेप्टर्स को देखते हैं, जिसका लोकेशन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पे होती है। स्टीरॉयड हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में जाते हैं, जिधर उसके रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, और ये स्टीरॉयड रिसेप्टर्स पे हार्मोन जिसने एक्ट करना, स्टीरॉयड हार्मोन एक्ट कर सकते हैं, T3 और T4 थायराइड हार्मोन एक्ट कर सकते हैं। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स में लिगैंड गेटेड रिसेप्टर्स होते हैं, ये इसकी लोकेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसमें टाइप्स अगर देखें तो इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी दो टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। इनहिबिटरी रिसेप्टर्स में गैबा रिसेप्टर्स होते हैं जो सीएनएस में पड़े होते हैं, और नैम्डा रिसेप्टर्स एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ग्लूटामिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, और निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ये दो टाइप्स के हैं। थर्ड टाइप में अगर वन पास रिसेप्टर्स को देखें तो ये टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर्स होते हैं। इसमें रिसेप्टर्स फॉर इंसुलिन वन पास रिसेप्टर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पड़ा होता है, जिसमें आके जिस रिसेप्टर के बाहर वाली साइड पे आके हार्मोन एक्ट करता है, और अंदर वो सिग्नल करता है एंजाइम्स को जो आगे फर्दर अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। फोर्थ में सेवन पास रिसेप्टर सर्पेंटिन रिसेप्टर को हम जरा सेपरेटली डिस्कस करते हैं। सेवन पास रिसेप्टर इज आल्सो नोन एज सर्पेंटिन रिसेप्टर। दीज आर जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। इसको सेवन पास रिसेप्टर इस वजह से कहते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स क्रॉस करता है, और इसके आगे जी प्रोटीन लिंक हुई होती है। अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स के ऊपर पाया जाता है, और इस पे ग्लूकोज लगता है, स्लो एक्टिंग थोड़ा सा होता है। ये इंटर सिग्नल साइटोप्लाज्म में इंटर सेलुलर सिग्नल्स देता है जो आगे फिर एक्शन परफॉर्म करता है सेल के। सेवन पास रिसेप्टर में अगर जी प्रोटीन की बात करें तो ये ट्राइमरी पेप्टाइड्स होते हैं। इसमें 3 पेप्टाइड्स होते हैं, जिसमें अल्फा डोमेन्स होती हैं, बीटा डोमेन्स और गामा डोमेन्स होती हैं। अल्फा डोमेन क्या काम करती है? जीडीपी अटैच्ड टू दिस डोमेन एंड शोज जीडीपीज एक्टिविटी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ जीटीपी इनटू जीडीपी एंड जीएमपी। और अगर जी प्रोटीन की टाइप्स की बात करें, इसमें जी क्यूब, जी नॉट, जी आई और जी एस होता है। ये आई इनहिबिटरी जी प्रोटीन्स होती हैं और एस स्टिमुलेटरी होती हैं। तो अगर इसको हम आगे रिसेप्टर्स में जब पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इनका आगे क्या फंक्शन है सेल के।